पूछने वाले हैं वो पढ़ेंगे भारत की जलवायु यानी कि मौसम। ठीक है, भारत भूगोल का टॉपिक है, एक महान टॉपिक है। इसमें मानसून के बारे में पढ़ेंगे कि किस मानसून से किस वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीष्म ऋतु। अब जानेंगे जलवायु क्या होता है। भारत की किसी भी लंबे समय में, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? जलवायु। लगभग 30 वर्ष तक जो मौसम की स्थिति होगा उसको क्या बोलेंगे? जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मौसम संबंधी सेवा कब प्रारंभ हुआ है? 1875। मौसम संबंधी सेवा 1875। इसका पहले मुख्यालय कहाँ था? पहले शिमला था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहाँ लाया गया? पुणे में। अभी भी मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पुणे। मौसम वेधशाला भी बोलेगा तो पुणे। मौसम संबंधी मानचित्र कहाँ से प्रकाशित होता है? वहीं से, पुणे से। भारत का मौसम संबंधी प्रमाण जो है ना पुणे से प्रकाशित होता है। अब हम सब पढ़ेंगे मुख्य रूप से जो है ना 4 ऋतु होता है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। शीत ऋतु बताइए कब से कब तक चलता है? 15 दिसंबर से 15 मार्च। दिसंबर से मार्च होगा तो शीत ऋतु होगा। 15 दिसंबर से 15 मार्च। शीत ऋतु के बाद होगा ग्रीष्म ऋतु, 16 मार्च से 15 जून तक। वर्षा ऋतु 15 सितंबर, 16 जून से 15 सितंबर। और शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर। 3 महीना लीजिए। पहला होगा शीत ऋतु, कब से कब हुआ? 15 दिसंबर से 15 मार्च। और ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से लेके 15 जून। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर। और लास्ट है शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, उससे क्या, किसके कारण होता है? जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होता है, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम। इस वर्षा को राजस्थान में क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में असम और बंगाल के राज्य में तीव्र आर्द्र हवा चलती है। इसके कारण हवाओं को पूर्वी भारत में क्या बोलते हैं? बोलेगा नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होता है? पूर्वी भारत। आगे बताइए कि बंगाल में उस हवा को क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। ये दरोगा मेंस में पूछा हुआ है, काल बैसाखी। और आगे बताइए कि कर्नाटक में किस नाम से जानते हैं? चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा। चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा। आम की फसल के लिए जो है ना कहा आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं? केरल। आम्र वर्षा केरल। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को क्या कहते हैं? लू। मतलब उत्तर भारत में क्या होता है? लू। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। कितना % होता है? लगभग 80% होता है। और कब होता है बताइए? किस महीना से किस महीना तक? जून से सितंबर तक। जून से। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य में पहुंचता है? केरल में। छोटा नागपुर पठार में इस सकस कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है? 15 सेंटीमीटर तक। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस खाड़ी से आने वाली हवा है? खाड़ी। खाड़ी बंगाल की खाड़ी। राज्य बोलेगा तो मेघालय। अधिक वर्षा गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा से आती है। मासिन नाम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कहां पर है? मासिन। मासिन नाम कहां है? मेघालय। आगे बढ़ते, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कुल आर्द्रता का कितना % अरब सागर से जो है ना आता है? 65%। अब बंगाल की खाड़ी से 35%। 65 35 100 हो गया। अब जानेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीना में आता है? जून से सितंबर। जून से 75 से 80 लगभग इसमें दिया 73.7%। ठीक है, 73 आपका एग्जाम में 80% मिलेगा। परवर्ती मानसून काल कब से कब तक का है? अक्टूबर से दिसंबर, जो कि तमिलनाडु में वर्षा होती है जाड़ों के समय में।
पूर्व मानसून काल कब से कब तक है? मार्च से मई। मार्च से शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून कब होता है? जनवरी फरवरी। दक्षिण पश्चिम मानसून से कितना वर्षा बताए थे? 75 से 80। अपरवर्ती मानसून 13.3 अक्टूबर से दिसंबर। और पूर्व मानसून काल कब बताया? मार्च से मई तक 10%। और शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून 2.6 जनवरी फरवरी। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को ही क्या कहते हैं? मानसून निवर्तन। मानसून निवर्तन का मतलब लौट जाना ही घटना ही होता है। पीछे हटना या लौट जाना घटना क्या बोलते हैं? जा रहे थे फिर लौट के आ गए। सितंबर से आरंभ होती है। उत्तरी पश्चिम भारत से मानसून पीछे हटने लगती है। जाड़े के दिन में जो है ना कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। किस महीना में? जनवरी से फरवरी। हाँ, लौटती बोल सकते हो। जनवरी फरवरी में जाड़े मौसम कोरोमंडल तट पर होता है। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो कितने साल बाद प्रकट होता है? 5 से 10 साल बाद। एल नीनो कब होता है? 5 से 10 साल बाद। ये एल नीनो किस महासागर में आता है? ये जो है ना टीचर वाला में पूछा है, 9, 10 वाला में पूछा हुआ है कि किस महासागर में आता है? प्रशांत महासागर। और किस देश के निकट आता है? पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा होता है। आगे बढ़ते, भारत में मानसून की लंबी अवधि पूर्वानुमान के कारण किसका उपयोग करते हैं? एल नीनो का। लंबी अवधि के पूर्वानुमान का पता कैसे चलता है? एल नीनो। एल नीनो कितने वर्ष में आता है? 5 से 10 साल। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए दीदी। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ? बालक ईसा। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा। आज जो किस महीना में जो है गर्मी का महीना होता है? दिसंबर। पेरू के तट में। किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल कहते हैं? मानसून प्रत्यावर्तन। शीत ऋतु, शरद ऋतु। सही है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होगी। बोलेगा किस ऋतु में जो है ना उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होगा? तो शरद ऋतु। भारत की जलवायु जो है ना 2 महत्वपूर्ण तत्व, उसका नाम बताइए। तापमान और वर्षा। तापमान और वर्षा। अपने जलवायु को वर्गीकरण का आधार तापमान और वर्षा मानसिक मान माना। किसने जलवायु का वर्गीकरण किया था? कोपेन ने। कोपेन। जहां सारा वर्ष औसत मासिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, कौन सा कटिबंधीय है? उष्णकटिबंधीय। बहुत अच्छा। उष्णकटिबंधीय 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जहां सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री से कम रहता है। ये जो है ना कोपेन ने जलवायु प्रकार को व्यस्त करने के लिए वर्ण संकेत का प्रयोग किया था। तो कोपेन ने जो है ना जलवायु को संकेत के लिए किस किस अक्षर का प्रयोग किया था? एस और डब्ल्यू। एस बड़ा अक्षर का, इसका अर्थ होता है अर्ध मरुस्थल, और डब्ल्यू को होता है मरुस्थल के लिए। जी होता है गंगा मैदान, ये सब है, उतना नहीं पढ़ना है, मेन जो है बता देते हैं। एस बोलेगा शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, जो कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट। ये पूछा हुआ कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर किस जलवायु प्रकार है? तो एस होता है। एस शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार। कर्कवृत्त और दक्षिण में प्रायद्वीप में पठार का विस्तार उष्णकटिबंधीय सामाना AW। कर्कवृत्त के दक्षिण बोलेगा तो AW, और तमिलनाडु का कोरोमंडल बोलेगा तो AS, और गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट बोलेगा तो AMW। गोवा बोलेगा तो AMW। गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी भारत का अधिकांश प्रदेश कौन सा था? CWG। ये बीपीएससी में पूछा है कि गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत के अधिकांश प्रदेश बोले CWG। इसी प्रकार आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल का जो टॉपिक हम सब पढ़ेंगे वो मृदा के बारे में जानेंगे, मिट्टी के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।